बात जरा दिल्ली की ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैक टू बैक कुछ चीजें डेवलप हो रही है और उनका असर जम्मू कश्मीर पर दिखना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया और हल्ला बोल के तहत वो दिल्ली पहुंचे और रियासत को रियासती दर्जा, यूनियन टेरिटरी को रियासती दर्जा बहाल किया जाए, इस ज़िम्न में एहतजाजी धरना दिया। और एहतजाजी धरने के दौरान अब जो खबरें सामने आई है कि तब तक कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा। कांग्रेस की आला क़यादत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह साफ कर दिया है कि हम तब तक काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता है। यानी ये ग्रीन सिग्नल और ये क्लियर मैसेज उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया है। और जो खबरें पिछले कई दिनों से गश्त कर रही थी कि शायद काबीनी तौसी होगी, कुछ नए चेहरों को काबीना में जगह मिल सकती है, कांग्रेस के साफ नकार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत जल्द काबीना में तौसी की जाएगी और कुछ नए चेहरों को काबीना में जगह मिल सकती है। याद रखिएगा, कांग्रेस का मानना है कि हम अलायंस पार्टनर्स हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे उमर अब्दुल्ला की तब तक जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा, क्योंकि वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक भी यह दर्जा बहाल नहीं हुआ। जब तक वो लड़ाई पूरी नहीं होगी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ये जो सेटअप है, मौजूदा यूनियन टेरिटरी का जो सेटअप है, ये कंफ्यूज है और पावरलेस है। यानी उमर साहब जो बार बार कई बार इशारों में, इंटरव्यूज में बात कह चुके हैं, उसी बात को दिल्ली से दोहराया कांग्रेस ने। कहा कि मौजूदा सेटअप हाइब्रिड सिस्टम जिसे कहते हैं, ये कंफ्यूज वाला सिस्टम है। यहां पर पता ही नहीं कैसे काम करना है, कौन कराएगा, कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, क्योंकि न तो वजीर आला के पास दायरे इख्तियार है और ना ही मेंबरान के पास कोई इख्तियार बाकी बचा है। कांग्रेस ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है गवर्नेंस के मुद्दे पर, लेकिन ये कल जब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स नई दिल्ली के अंदर बैक टू बैक तकरीरें कर रहे थे, उसी दौरान इस बात का भी खुलासा पेश किया गया कि लड़ाई जो लड़ी गई है, लड़ाई जो शुरू की गई है, ये दिल्ली के इस जंतर मंतर के मैदान में ही दम नहीं तोड़ेगी, बल्कि एक अवामी एजिटेशन को शुरू किया जाएगा ताकि एक दबाव बनाया जाए मरकज पर और मरकज अपने वादे को पूरा करे। यहां पर इतलात और खबर यह है कि कांग्रेस का जो लीगल खीमा है, लीगल विंग है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो हमारे पास आ रही है। तो ये दूसरी अहम खबर कि कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट है, लेकिन काबीना में वो नहीं आएंगे तब तक जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ बड़ी खबर कि काबीनी तौसी के लिए राह हमवार, बहुत जल्द नए लोगों को काबीना में शामिल किया जा सकता है। इस तरीके की चिमेगोइयां शहर श्रीनगर में जोरों पर है। नाम एक होगा, 2, 3 या 4, जितनी भी गुंजाइश है वो दूसरी बात, लेकिन फिलहाल रास्ता साफ हो गया। ये तो एक खबर।